नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। मेरठ का नीला ड्रम मर्डर केस, एक हत्याकांड जो इतना क्रूर था कि पुलिस वाले भी कांप उठे। एक नीला ड्रम जो कभी पानी भरने के काम आता था, अब एक कातिल का सबसे बड़ा सबूत बन गया। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सच को जानने के लिए? तो वीडियो शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए इस रहस्य के अंधेरे में कदम रखते हैं। कहानी मेरठ की तंग गलियों से शुरू होती है। सौरभ राजपूत 32 साल का एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर, जो महीनों समंदर में बिताने के बाद अपने परिवार के पास लौटता था। उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी 29 साल की एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी महिला, और उनकी 6 साल की बेटी पीहू। बाहर से देखने में ये एक परफेक्ट परिवार था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। मुस्कान का दिल अपने पुराने स्कूल दोस्त साहिल शुक्ला के लिए धड़कता था। साहिल 30 साल का एक बेरोजगार शख्स, जो मुस्कान से बेइंतहा मोहब्बत करता था। दोनों का प्यार कॉलेज के दिनों से चला आ रहा था, लेकिन मुस्कान की शादी सौरभ से हो गई। सौरभ को इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी। वो अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर 2 मार्च को घर लौटा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी की आखिरी रात बस कुछ घंटे दूर है। 3 मार्च की रात मेरठ में सन्नाटा पसरा था। सौरभ अपने बेडरूम में गहरी नींद में था। रात करीबन 1 बजे मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया। दोनों ने पहले से प्लान बना रखा था। साहिल ने अपने बैग से एक तेज धार वाला चाकू निकाला। मुस्कान ने सौरभ को नींद में देखा और एक पल के लिए शायद उसका दिल कांपा, लेकिन उसने साहिल को इशारा किया। साहिल ने सौरभ के सीने में पहला वार किया। सौरभ की नींद टूटी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान ने तकिया उसके मुंह पर दबा दिया। साहिल ने फिर 7 बार चाकू से वार किया, सीने में, पेट में, गर्दन पर। खून बिस्तर पर फैल गया। सौरभ की आखिरी सांस तक मुस्कान ने तकिया नहीं हटाया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ खून की गंध और उनकी सांसों की आवाज। लेकिन असली डरावना खेल अभी बाकी था। दोनों ने फैसला किया कि सबको ठिकाने लगाना है। साहिल ने पास के बाजार से 220 लीटर का नीला ड्रम खरीदा था। अब वो इसका इस्तेमाल करने वाला था। सुबह होने से पहले दोनों ने सौरभ के शव को बाथरूम में ले जाकर एक हड्डी काटने वाले ब्लेड से 15 टुकड़ों में अलग कर दिया। सिर अलग, हाथ पैर अलग, धड़ अलग। हर टुकड़े से खून टपक रहा था। मुस्कान ने फर्श पर फैला खून को साफ किया, जबकि साहिल ने टुकड़ों को नीले ड्रम में डालना शुरू किया। फिर साहिल ने 50 किलो सीमेंट का घोल तैयार किया। उसने सबको टुकड़ों में सीमेंट डाला ताकि वो सड़ ना सके और बदबू ना आए। ड्रम को ढक्कन से सील कर दिया गया। उनका प्लान था कि इसे गंगा नदी में फेंक देंगे, लेकिन ड्रम का वजन 200 किलो से ज्यादा हो गया। दोनों मिलकर भी इसे हिला ना सके। मजबूरन उन्होंने ड्रम को घर के स्टोर रूम में छिपा दिया। इस बीच 6 साल की पीहू अगले कमरे में सो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन मुस्कान और साहिल हिमाचल घूमने निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन 5 मार्च को पड़ोसियों ने स्टोर रूम से अजीब बदबू की शिकायत की। पीहू ने मासूमियत में पड़ोसियों से कहा, पापा ड्रम में हैं। मम्मी ने कहा, बाहर किसी को बताना मत। पहले तो किसी ने बच्ची की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन बदबू बढ़ती गई। पुलिस को बुलाया गया। जब उन्होंने ड्रम खोला तो अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। सीमेंट के नीचे सौरभ के सबके टुकड़े थे। उसका सिर, जिसकी आंखें खुली थी, और खून से भरे हाथ। पोस्टमार्टम में पता चला कि सौरभ को मारने से पहले 7 बार चाकू से मारा गया था। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिमाचल से गिरफ्तार किया। पूछताछ में मुस्कान ने बताया कि वो सौरभ से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन साहिल ने कहा कि हत्या ही एकमात्र रास्ता है। साहिल के कमरे से काले जादू की किताबें और तंत्र मंत्र का सामान भी मिला, जिससे शक हुआ कि हत्या में अंधविश्वास का भी हाथ था।
इस केस ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। ट्विटर और इंस्टाग्राम ब्लू ड्रम मर्डर ट्रेड करने लगा। लोगों ने नीले ड्रम को लेकर मजेदार रील्स बना रहे हैं। पति अपनी पत्नी से कहते हैं, ड्रम मत खरीदो, मुझे डर लगता है। मेरठ में नीले ड्रम की दुकानें खाली हो गई। दुकानदार रो रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई। लेकिन हंसी के पीछे एक गंभीर सवाल है, क्या प्यार और विश्वासघात की कीमत किसी की जान हो सकती है? इस केस ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरठ नीले ड्रम मर्डर की पूरी कहानी। एक पिता जो अपनी बेटी के लिए घर लौटा, एक पत्नी जिसने प्यार के लिए खून किया, और एक मासूम बच्ची जो अनाथ हो गई। आप क्या सोचते हैं? क्या मुस्कान और साहिल को सजाए मौत होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सचेत रहें, अपने अपनों पर भरोसा रखें, लेकिन आंखें खुली रखें। नमस्ते।